नमस्कार। देखिए, 2 वीडियोस बाकी थे और कुंभ और मीन का कुंभ डाल दिया मैंने। मीन यहाँ लिखा है, मीन लग्न पाइसेस असेंडेंट। विलम्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा किन्हीं के कल्प में बैठा था 3-4 दिन से, तो गला भी बैठ गया था, तो आवाज़ से थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि आने वाले मंथ सितंबर में कैसा रहना है पाइसेस असेंडेंट यानी मीन लग्न के जातकों का। क्यों ऐसा स्ट्रेस दे रहे हैं? क्योंकि जो है यहाँ लिखा हुआ है, मैंने देखिए कि बुध महाराज जो है वो उच्च के मोड में आएंगे, बुध उच्च होगा और शुक्र नीच मोड में आएगा, तो उसका क्या असर पड़ेगा। लग्न में 12 लिखा है यानी मीन लग्न है आपका। शनि वक्री है, यस, पूरे महीने सितंबर में वक्री होने वाले हैं, जैसे चल रहे हैं अभी वर्तमान में। अब लग्न में आपके लग्न के हिसाब से करते हैं। आज देखिए, पहले राहु केतु निपटा दे, फिर दिमाग से मेरे निकल जाता है। राहु देव यहाँ बैठे हैं आपके लग्न में, लग्नस्थ राहु जातक को दौड़ाता है, याद रखिएगा। बृहस्पति की राशि में बैठा है। बृहस्पति कहाँ का मालिक है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। चीजों को जोड़ना सीखें। लग्न का लॉर्ड है, नीच काम से पैसा कमाते हैं। बहुत मजबूत समय है जिनकी राहु की अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है, नीच काम से पैसा कमाने के लिए। और राहु देव यहाँ देख रहे हैं अपने मित्र बुध की राशि को, देखिए। और शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं 19 तक, सपोर्ट करता है। बुध भी यहाँ आएगा 24 को, सपोर्ट करता है। तो राहु देव निश्चित रूप से आपको स्पाउस के साथ जो है वो स्पाउस को आगे बढ़ाने का, स्पाउस यदि आपके जॉब के लिए प्रयासरत है उनके जॉब का मजबूत योग बनाएंगे। केतु महाराज की यदि अंतर प्रत्यंतर है तो केतु महाराज थोड़ा आपके जो है स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। थोड़ा आपको पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां ध्यान रखना है, धोखाधड़ी के चांसेस हो सकते हैं। पेपर वर्क, क्यों बोला ऐसा? केतु बैठा है बुध की राशि में, बुध यानी कागजी कार्रवाई। तो पेपर वर्क जो करते हैं, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर ध्यान से कीजिएगा। केतु महाराज देख रहे हैं लग्न में बृहस्पति की राशि को, तो यहाँ पे स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे यदि आपका मार्केश चल रहा है तो। अदरवाइज राहु देव आपको धन देने का योग बनाएंगे। नीच काम करते हैं, नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने बताया हुआ है पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, देखें। तो आपको बहुत ही धन देने वाले हैं ये आने वाले मंथ सितंबर में। मार्केश की शेड हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। देखिए, अब फर्स्ट हाउस में क्या लिखा है? 12। हमने कहा साहब 12 यानी मीन। अब धनु और मीन का मालिक बृहस्पति हुआ। धनु कहां लिखी है? ये लिखी है, देखिए। बृहस्पति कहां बैठा है आपका? यहां बैठे हैं महाराज देवगुरु बृहस्पति, यहां बैठे हैं 3rd हाउस में। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है 2 और 7 का मालिक शुक्र, आपके 3rd हाउस का अष्टम का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है। उसके बाद 5 का मालिक सूर्य भी मार्केश की शेड में आता है। शनि भी आपका डबल मार्केश की शेड में आता है, 11th और 12th हाउस का लॉर्ड है। हालांकि गोचर में अपनी राशि में बैठा है तो मार्केश से हट जाता है टेम्परेरी। तो यहां पे शनि में शुक्र चल रहा है आपका, तब आपको बृहस्पति के आने पे, यानी शनि में शुक्र में बृहस्पति चल रहा है, तो हो सकता है आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच की जानकारी मिले। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, टेम्परामेंट को दबाएगा, डिप्रेशन से बचिएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा है इसने? 1 2 3 4 5 आपके स्पाउस वाले खाने को। स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। पहली बात, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, तो आने वाले सितंबर मंथ में हो सकता है आपको ये चांसेस बनते हैं कि आपको अपने होने वाले स्पाउस से मुलाकात हो या आपका प्रणय निवेदन इस तरह का हो जो स्वीकार हो जाए, ऐसे योग बनते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देख रहा है? मंगल की राशि को। यस, निश्चित रूप से आपको स्पाउस के लाभ का योग बनेगा, आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा, आपको स्वयं जॉब में लाभ का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति ने आपको धन देना है। क्यों? 7 8 9 देख रहा है शनि की राशि को। हम जानते हैं कल का जो है बृहस्पति जो है उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है, तो नीच काम से भी धन दे जाता है। हालांकि बृहस्पति की बहुत कम शेड ऐसी होती है कि नीच काम से पैसा दे, लेकिन बृहस्पति यहां नीच काम से भी धन देता है। और सामान्य रूप से ये आपको भाग्य से देखिए, आपके कहां देख रहा है? आपके भाग्य वाले खाने को। कहां का मालिक है? एम्प्लॉयमेंट, भाग्य से एम्प्लॉयमेंट में लाभ देगा। तो प्रमोशन इत्यादि का अगर कुछ मैटर रुका हुआ है आपका, तो उसका मजबूत योग बनता है। यदि बृहस्पति में शनि आता है तो ये आपके विदेश का भी बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं। 2nd हाउस में क्या लिखा है? 1। हम जानते हैं 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। देखिए 8 यहां लिखा है, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल हुआ, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, यानी भाग्य से धन देगा, योग बनाता है ऐसा। मंगल बैठा कहां है? मंगल महाराज स्वयं बैठे हैं आपके 4th हाउस में। देखिए बुध की राशि में है, बुध से पड़ती नहीं है इनकी, लेकिन इसके बाद भी भाग्य से लाभ देंगे आपको। उसके बाद यानी भाग्य से धन लाभ देंगे, उससे मन का सुख मिलेगा आपको। भाग्य से आपको ये आपके कार्य क्षेत्र से धन का लाभ देंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? बुध की राशि को। भाग्य से फिर से बोल दूं, मंगल की अंतर प्रत्यंतर आपके लिए शुभ जाने वाली है। आपके स्पाउस को भी ये जॉब का योग बनाएंगे, स्पाउस के लाभ का योग देंगे, विवाह का योग बनाएंगे यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है।
7 और 1 8 मकर का मंगल उच्च का होता है, अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको जो है पदोन्नति का, पॉलिटिकल लाइन का, बहुत चीजें ऐसी होती हैं। क्लास 1 ऑफिसर का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उसका योग बनता है आपके सितंबर मंथ में, आपको अच्छा रिजल्ट देने का योग बनाएगा। मंगल बैठा माँ के खाने में, माँ के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, उसका ध्यान रखें। उसके बाद मंगल चूंकि मालिक बनता है आपके सेकंड हाउस का, तो मंगल में यदि मार्केश आता है तो आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है, ऐसे चांसेस बनेंगे। तो अब यहाँ पे मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड होने पे, वो भी मार्केश में, मार्केश मतलब शुक्र में शनि में मंगल आता है, तो ऐसे योग बनेंगे। हम आते हैं आपके सेकंड हो गया हाउस, थर्ड हाउस पे आते हैं। क्या लिखा है साहब? 2 लिखा है। 2 यानी विष। हम जानते हैं विष और तुला का मालिक शुक्र होता है, शुक्राचार्य। मैंने बताया डबल मार्केश की शेड में है आपके, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है। महाराज बैठे कहां हैं शुक्राचार्य? यहां बैठे हैं, देखिए आपके शुक्र महाराज बैठे हैं कन्या राशि में। हम जानते हैं साहब मीन का शुक्र उच्च का होता है, शुक्र नीच का होकर बैठा है। कब? 19 तक ग्रह उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है, भाई बहनों के आयु में फ्लक्चुएशन लाएगा, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। बैठा अपने मित्र बुध की राशि पे है, शुक्र में बुध है, आपके विवाह का योग बनाएगा मजबूत। बैठा केतु के साथ है, शुक्र में केतु है, तो फ्लक्चुएशन आएगा वैवाहिक जीवन में, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। देख रहा है शुक्र यहां पे अपने नीच की राशि को, देखिए आपने कहा साहब अपने उच्च की राशि को सभी, तो यहां ये राहु और शुक्र की शेड में आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा, यानी शुक्र ने आपको धन देना ही देना है, भले ही इसका स्वयं धन वाले खाने से कोई मतलब न होके डबल मार्केश से मतलब है। तो शुक्र आपको धन का योग बनाता है। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 19 को, देखिए अपनी राशि में, अपनी तुला राशि में आ जाएगा। कहां देख रहा है? आपके सेकंड हाउस को। आपको जो है पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा, यदि ऐसे कुछ चांसेस हैं आपके तो ऐसा योग बनेगा। ऐश्वर्य की चीजें, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा शुक्र। निश्चित रूप से ये आपको धन के लाभ का योग बनाना है इसको। शुक्र आएगा अपनी राशि में अष्टम में, अकल्ट के काम का भी योग बनता है। यदि शुक्र में शनि आता है तो विदेश जाने का योग बनेगा, पीआर का मैटर फंसा है तो वो भी सॉर्ट आउट होगा, यदि वीजा का मैटर फंस रहा है वो भी सॉर्ट आउट करवाएगा ये। तो यहाँ पे शुक्र की पोजीशन ये रहने वाली है। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस पे, क्या लिखा है? 3 और 6। हम जानते हैं मिथुन और कन्या का मालिक कौन होता है? बुध महाराज। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं बुध महाराज, ठीक है, अच्छी बात है। मन के सुकून का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, चंद्रमा की राशि में बैठा है, आपके संतान का योग बनाता है। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें शनि है, शनि, तो आप बहनों आप कंसीव कर सकती हैं आने वाले सितंबर मंथ में। बुध में चंद्रमा आता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, कंसीव करना अवॉइड करें उस समय। यदि आपका चंद्रमा या बुध में चंद्रमा है, खासकर 1 27 28, वो बाद में बात करेंगे। तो बुध यहाँ पे आपको लाभ का योग बनाता है, निश्चित रूप से देख रहा है शनि की राशि को, आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं के संतानों के लिए भी अर्निंग के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। बुध यहाँ विदेश को सपोर्ट करता है, बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित विदेश जाना है आपको, उसे कोई नहीं रोक सकता। धन का लाभ बुध शनि का कॉम्बिनेशन है आपका, चाहे महा, चाहे अंतर, चाहे प्रत्यंतर में हो, धन का लाभ ये दे जाएगा। बुध महाराज यहां पे कब तक है? 5 तक है। 5 को ये आ गए, देखिए आपके 6th हाउस में लिटिगेशन का योग बनाएगा 5 से लेकर 24 तक। 5 से लेकर 24 तक देख रहा है शनि को 12th हाउस में, निश्चित रूप से विदेश जाने का योग बनाएगा। कैसा भी कॉम्प्लिकेशन वाला केस फंसा हो, आप जो है विदेश के लिए ट्राई करेंगे, हो जाएगा। मन का सुकून दे जाएगा आपको आपके विदेश जाने से, और आपको आपके स्पाउस के साइड से भी मन का सुकून देगा। हाँ, बुध यहां बैठेगा जब 5 से लेकर 24 तक, तो याद रखिएगा बुधादित्य बनता है कब? 17 तक। तो 5 से 17 तक ये आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करेगा। लेकिन 17 को जब सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे तो 17 से लेकर 24 तक ये बैठा 6th हाउस में है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे बुध महाराज 24 को देखिए आपके यहां आ जाएंगे अपनी जो है उच्च की राशि में। अब ग्रह अपनी उच्च की राशि में आया, बुध महाराज तो इत्तेफाकन ऐसे अकेले ग्रह हैं जो अपनी राशि में उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। उच्च का हुआ तो पहली बात तो यह है जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा, बैठा तो अपनी राशि में, उसको नहीं छुएगा। कहां? मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, खासकर तब जब आपका मंगल में बुध चल रहा है। यदि बुध में आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो ये माता की साइड से नुकसान का भी योग बनाता है। यहां बैठ के बुध आपको निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में आपको इन्वॉल्व करेगा, स्पाउस का मिलने का, विवाह का योग बनाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, आने वाले सितंबर मंथ में यदि आपकी बुध में शुक्र चल रही है तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपके आने होने वाले स्पाउस से मुलाकात का, चाहे किसी भी मार्फत, मौका मिले। तो बुध यहां बैठ के धन लाभ का योग बनाएगा। देखिए अपने वो भी 24 को जाएगा, 24 के बाद अप टू द एंड ऑफ मंथ आपको धन लाभ का मजबूत योग बनाएगा।
हम आते हैं यहाँ पे 5th हाउस में, चंद्रमा मालिक बनता है, चंद्रमा लास्ट में बताऊंगा, मैंने लाल से लिखा हुआ है। तो हम आते हैं आपके 6th हाउस में, क्या लिखा है 5, 5 का मालिक सूर्य कहाँ है, यहीं बैठे हैं सूर्यदेव। सूर्य पिता शनि पुत्र दोनों बैठे हैं, शनि वक्री मोड में है। देखिए लिटिगेशन से बचिएगा, दुश्मनों का दमन कीजिएगा क्रूरता से, नहीं तो वो आप पे हावी होंगे यदि आपका सूर्य में शनि चल रहा है, नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूं। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके 17 को शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ देखिए जहां मैंने बताया कि बुध महाराज कब है, 5 से लेके आपके 17 तक है। बुधादित्य योग दे जाएगा, विदेश संबंधी काम दे जाएगा, प्रमोशन दे जाएगा, धन दे जाएगा, गड़ा धन दे जाता है। ये ऑफिशियल मैटर कैसा भी फंसा हो उसको सॉर्ट आउट करेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपका है, तो आपको जो है यहाँ पे फिर से बोलता हूं कि 5 से लेके 24 तक आपको जो है कोई भी लिटिगेशन है उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाएगा। और उसके बाद सूर्यदेव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, कब 17 को। अब सूर्यदेव मालिक किसके हैं, 6th हाउस के हैं, बैठ गए आपके जो है अपने मित्र बुध की राशि में। जैसे ही सूर्य यहाँ आया 17 के बाद केतु ने ग्रहण लगा दिया उस पर, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, किसके, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा। मेडिकल लाइन में खर्चे का मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने का योग बनाएगा। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के राहुदेव को भी देख रहे हैं, राहुदेव भी ग्रहण लगाएंगे उन पे, लेकिन बृहस्पति से उनकी मित्रता है, आपको बढ़ाएगा तो आगे, लेकिन ये ग्रहण लगाएगा यानी फिजिकली आपको कमजोर कर देगा। आपको एनिमीज से बचना है। तो सूर्य के बाद हम आते हैं आपके 6, 7, ये देखिए मित्र, आपका कन्या हो गया, तुला हो गई, वृश्चिक हो गई, धनु। अब ये आते हैं शनि महाराज पे। आपके 11th और 12th हाउस का लॉर्ड शनि कहाँ बैठा है, यहीं बैठे हैं महाराज। शनि महाराज 12th हाउस में बैठे हैं, थोड़ा नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। और शनि में मंगल की शेड है, 1st, 2nd, 3rd, 4th नहीं है शेड, देखिए तो लिटिगेशन से बचा ले जाता है। लेकिन शनि और सूर्य आमने सामने, शनि में सूर्य चल रहा है तो आपको एनिमीज से बच के रहना है। 12th हाउस में शनि आपका एक्सपेंडिचर करवाएगा, फिर से कह दूं लेकिन धन का योग बनाएगा, क्योंकि आपके जो है वो अल्टीमेटली लाभ वाले खाने का मालिक है। लाभ को वो खर्च नहीं करेगा इस समय, क्योंकि अपनी राशि में है और नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा है इसने, मंगल की राशि को। ठीक बात है, आपको लाभ देगा, किस चीज का, धन का देगा, हालांकि मंगल की राशि को देख रहा है देखिए। और यहाँ देख रहा है आपके 6th हाउस में एनिमीज बनाएगा, आपके लाभ से, आपके धन से जलने वाले एनिमी बनाएगा। 7, 8, 9, 10 कहाँ देख रहा है, मंगल की राशि को, भाग्य से आपको धन देगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो भाग्य से धन तो मिलेगा आपको, लेकिन वो धन आपको तुरंत नहीं विजिबल होगा, तुरंत दिखाई नहीं देगा। शनि में मंगल चल रहा है, इंप्लीमेंट वाले खाने में आर्ग्यूमेंट के योग बनाएगा, ध्यान रखिएगा। तो धन आपको देना है ग्रहों ने, आपको ग्रहों को कैश करना आना चाहिए, मैं समझाता हूं हमेशा। लग्न का लॉर्ड बृहस्पति आपका जो है योग कारक ग्रह होते हैं। बृहस्पति की आपकी लग्न कुंडली में पोजीशन सही है तो मोटा पुखराज पहना कर दे जाता है आपको, कार्य क्षेत्र का मालिक है। सही समय पे हथौड़ा किस जगह मारना है मायने ये बात रखती है, किस समय मारना है। सही समय पे आपने पुखराज पहना, आपको माला माल कर देता है। बस बृहस्पति की पोजीशन बहुत वर्स्ट यानी वर्स्ट नहीं होनी चाहिए आपके कुंडली में। आते हैं हम संतान वाले खाने पे, मालिक चंद्रमा है, ठीक है। अब चंद्रमा का रोटेशन देखते हैं, आप देखिए 1, 27, 28 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपकी संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी 14, 15, 16 को, यानी संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, बच के रहना है आपने। और 1, 27, 28 को, 14, 15, 16 को यदि आपने कंसीव किया हुआ है, बहनों से कह रहा हूं, तो अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें, बॉडी में अंदर फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाएगा। उसके बाद राहुदेव यहाँ बैठे हैं, 19, 20 को चंद्रमा यहाँ आएगा, राहु चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, 5, 6 को ग्रहण लगाएंगे। प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ध्यान रखना है गर्भस्थ शिशु का, 19, 20, 5, 6 को स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए कह रहा हूं, यानी कि 19, 20, 5, 6, 1, 27, 28, 14, 15, 16 को कंसीव मत कीजिएगा, बहनों से कह रहा हूं। और अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा 19, 20, 5, 6 को, तो याद रखिएगा बच्चे छोटे हैं आपके तो उनको वाहन चलाने के लिए नहीं देना है, देना है तो अपने संज्ञान में देना है, अपने दिशा निर्देशन में देना है, अदरवाइज उनको चोट चपाट का योग बनाएगा अगर चंद्रमा में मंगल आ गया तो। यहाँ पे 23, 24 को ये उच्च का हो जाएगा चंद्रमा, 8, 11 को नीच का, 10, 11 को नीच का हो जाएगा। तो चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, कहाँ हलचल लाएगा, संतान वाले खाने में। फिर बता दूं, चंद्रमा का रोटेशन संतान वाले खाने में आपके फ्लक्चुएशन लाता है, संतानों के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद 25, 26 को यहाँ आएगा, 12, 13 को यहाँ, ठीक है, आपके काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, मत कीजिएगा, न निवास बदलिएगा न काम धंधे में चेंज लाइएगा। आप बुध है कि अंतर प्रत्यंतर तो कर सकते हैं। 21, 22 को देखिए यहाँ पे, और 7, 8, 9 को यहाँ पे स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपको हो सकता है 21, 22 को, 7, 8, 9 को किसी के पोस्ट या रिचुअल में जाना पड़े। यहाँ पे 2, 3, 4, 29, 30 और 17, 18 दोनों केस में ये शनि को परेशान करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। वो शनि जो पहले ही वक्री है तो शनि को परेशान करने में क्या है, शनि अकारण एक्सपेंडिचर करवाएगा, मारपीट के योग बनाएगा।
झगड़े के योग बनाएगा। चुप रहना है आपने, यानी शनि में चंद्रमा आता है तो 17, 18, 2, 3, 4, 29, 30 को आपको बोलना ही नहीं है, आर्गुमेंट की जरूरत नहीं। ये आपको झटके में धन के नुकसान का, धन निकलने का योग बनाएगा और चोट चपाट का योग बनाएगा। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बोलते हैं, आपका वजूद, आपका लग्न, अपना शरीर मेंटेन रहेगा, जीवन पर्यंत ढाल लें इसको, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में कोई बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। अब बिल्कुल बृहस्पति बैठ गया हो आपके 6th हाउस में तो वो अलग बात है, तो दे जाता है आपको, तो बृहस्पति को साधें, देवगुरु बृहस्पति को पसंद करेंगे, शुक्राचार्य नाराज हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो देवगुरु बृहस्पति की ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला जपते हैं तो शुक्राचार्य को शांत करने के लिए, शुक्राचार्य की ऐसे पूजा जो है उसमें सबसे बेहतर होता है विष्णु सहस्त्रनाम। तो यदि आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करते हैं नियमित, तो याद रखिए या तो विष्णु सहस्त्रनाम पकड़ लें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला, या मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते रहा करें, दे जाएगा आपको। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। मीन लग्न वालों, कैश करना सीखें कुंडली को अपनी। देखिए आपको कैश करना पड़ता है, धन निकालना पड़ता है, फेच करना पड़ता है, अपने आप नहीं आता है, इसको ध्यान रखें। क्यों? लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, आपके कार्य क्षेत्र का मालिक बृहस्पति है, वो देवताओं के गुरु हैं, वो अनैतिकता को सपोर्ट नहीं करते। आप अनैतिकता करते हैं, सब निकल जाता है आपका। तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।